स्वागत है आपका मैं मीडिया के सीमांचल बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ अरीबा खान। किशनगंज जिले के 3 अलग अलग सड़क दुर्घटनाओं में पिता पुत्री सहित 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों का इलाज किशनगंज सदर अस्पताल में चल रहा है। पहली घटना पहाड़कट्टा थाना क्षेत्र के कोलथा पुल के समीप की है, जहां तेज गति से आ रहे ट्रक ने बाइक सवार 2 को रौंद दिया, जिसमें पिता पुत्री की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि पत्नी गंभीर रूप से घायल है। जानकारी के अनुसार सड़क पर मक्का सुखाने के कारण ये दर्दनाक हादसा हुआ। मृतक की पहचान किशनगंज निवासी मोहम्मद असीम आलम और उसकी 3 वर्षीय पुत्री माहिनूर के रूप में हुई है। दूसरी घटना में पहाड़कट्टा थाना क्षेत्र के बेलवा रामगंज मुख्य सड़क स्थित मरिया नूरी ईदगाह के समीप बोलेरो और बाइक की सीधी टक्कर में बाइक चालक मोहम्मद साहिल ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। वहीं बाइक पर सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे स्थानीय लोगों की मदद से इलाज हेतु बंगाल के इस्लामपुर अस्पताल में भर्ती कराया गया। तीसरी घटना दिघलबैंक थाना क्षेत्र के कदमटोली गांव के समीप की है, जहां तेज गति से आ रहे एक बाइक सवार ने संतुलन खोकर खड़ी टेम्पो चालक को जबरदस्त धक्का मार दिया, जिसमें टेम्पो चालक की मौत हो गई। मृतक टेम्पो चालक की पहचान कोचाधामन थाना क्षेत्र के निवासी महेश लाल राम के रूप में हुई है। इधर मुख्य सड़कों पर अतिक्रमण कर मकई सुखाने वाले लोगों विरोध कर कहा कि सड़कों का अतिक्रमण कर मक्का को सड़क पर सुखाने से आए दिन दुर्घटना होना आम बात हो गई है। लोगों ने वैसे लोगों के खिलाफ जिला प्रशासन से कार्रवाई करने की मांग की है। एसडीएम ने मामले को गंभीरता से लेते हुए कहा कि सड़कों को अतिक्रमण कर अनाज को सड़कों पर सुखाने की शिकायत मिली है, जिससे सड़क हादसे हो रही हैं। वैसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। में आया है विशेषकर आपका ये बेलवा तैयबपुर ठाकुरगंज जाने वाली सड़क पे जो है रोड के किनारे लोग मकई सुखा रहे हैं, जिसके कारण आवागमन प्रभावित हो रहा है। और आज जानकारी मिली है कि एक सड़क दुर्घटना भी हुई है। अंचल अधिकारी पोठिया और थानाध्यक्ष पोठिया को निर्देश दिया गया है, वो लोग अभी सड़क पे ही हैं और वहाँ जो भी लोग सड़क पे अनाधिकृत तरीके से मकई सुखा रहे हैं उनको मकई उनका हटवाया जा रहा है। साथ ही जिन जिन व्यक्तियों का मकई वहाँ पे है सबको नोटिस सर्व कराई जा रही है कि इनके द्वारा यदि भविष्य में आज के बाद यदि मकई सुखाया जाएगा या आवागमन बाधित किया जाएगा तो इसकी संपूर्ण जवाबदेही तय करते हुए उनके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करके कानूनी कार्रवाई की जाए। पुणे आर्यन शाह चौक पर सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया द्वारा रैली व आक्रोश मार्च निकाला गया। कटिहार जिले के प्राणपुर में एक नाबालिग लड़की से कथित सामूहिक बलात्कार व हत्या के बाद शासन प्रशासन की ओर से असंतोषजनक कार्रवाई के विरोध में अंबेडकर सेवा सदन टैक्सी स्टैंड से पुणे आर्यन शाह चौक तक आक्रोश मार्च निकाला गया। रैली को संबोधित करते हुए युवा नेताओं ने कहा कि इस मामले को राज्य सरकार के नेता व मंत्री और पुलिस प्रशासन द्वारा दबाने और अपराधियों को बचाने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं कटिहार पुलिस प्रशासन आत्महत्या साबित करने का प्रयास कर रहा है। कटिहार में नाबालिग से कथित गैंगरेप और हत्या पर मैं मीडिया की ग्राउंड रिपोर्ट आज यानी 1 जून को 11 बजे हमारे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर पब्लिश कर दी गई है। आप पूरे मामले को समझने के लिए ये रिपोर्ट देख सकते हैं। पुणे शहर की लाइन बिहार टॉकीज रोड स्थित शाहिद मेडिकल एजेंसी के स्टाफ के साथ अपराधियों ने मारपीट की घटना को अंजाम दिया। साथ ही डराने की नीयत से जमीन पर 2 फायरिंग भी की। घटना सोमवार रात 9:30 बजे की है। पीड़ित मधुबनी निवासी मनोज ठाकुर का 25 वर्षीय पुत्र राजा कुमार ठाकुर बताया गया है। वहीं पीड़ित के द्वारा हमलावरों की पहचान की गई है। पीड़ित शाहिद मेडिकल एजेंसी के स्टाफ राजा कुमार ने बताया कि 9:30 बजे के करीब बाइक पर सवार होकर हमलावर मेडिकल एजेंसी पर पहुंचा और मारपीट करने लगा। मारपीट करते हुए कहा कि तुम्हारे मालिक से हमको 5 लाख रुपए का घाटा हुआ है और 2 हवाई फायरिंग की। घटना की जानकारी केहाट थाना पुलिस को दी गई। जानकारी मिलने के बाद केहाट थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की छानबीन शुरू की। मेडिकल दुकान में लगे सीसीटीवी फुटेज की जांच की जा रही है। भारत बांग्लादेश के बीच 1 जून यानी आज से लंबे इंतजार के बाद मिताली एक्सप्रेस अपना सफ़र शुरू करेगी। मिताली एक्सप्रेस एनजेपी और ढाका के बीच चलेगी। गौरतलब है कि पर्यटन व्यवसायियों से लेकर दोनों देशों के आम नागरिक लंबे समय से सिलीगुड़ी और ढाका के बीच रेल सेवा शुरू करने की मांग कर रहे थे। उनकी मांगों के मद्देनज़र रेलवे ने दोनों देशों के बीच ट्रेन चलाने का फैसला किया।
मिताली एक्सप्रेस का ट्रायल रन पूरा हो चुका है। टिकटों की बिक्री शुरू हो गई है। ट्रेन के एसी केबिन बर्थ का किराया 4,905 रुपये, एसी केबिन चेयर का किराया 3,805 रुपये, एसी चेयर का किराया 2,707 रुपये है। न्यू जलपाईगुड़ी से ढाका रेलवे स्टेशन की दूरी 595 किलोमीटर है, जिसमें 59 किलोमीटर भारतीय क्षेत्र में आता है। ये ट्रेन भारतीय समयानुसार सुबह 11:45 पर न्यू जलपाईगुड़ी से रवाना होगी और बांग्लादेश के समयानुसार रात 10:30 बजे ढाका पहुंचेगी। हल्दीबाड़ी भारतीय सीमा का अंतिम सीमावर्ती स्टेशन है। बांग्लादेश की ओर से जाने वाला अंतिम सीमा स्टेशन चिलाहाटी है। इन दोनों स्टेशनों पर लोको पायलट बदलने में 10 मिनट का समय लगेगा। इसके अलावा इस ट्रेन का कोई ठहराव नहीं है। ट्रेन टिकट खरीदने के लिए पासपोर्ट वीज़ा की आवश्यकता होगी। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के एक विधायक ने जनसंख्या नियंत्रण कानून के पक्ष में बयान दिया है। किशनगंज जिले के कोचाधामन विधानसभा के AIMIM के विधायक इजहार असफी ने जनसंख्या नियंत्रण कानून का समर्थन किया है। साथ ही कहा है कि सभी लोग चाहते हैं कि जनसंख्या नियंत्रण कानून बनना चाहिए। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर लगातार मांग कर रहे हैं, जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू हो और ये सभी धर्मों के लोगों को इसको पालन करना चाहिए। ऐसा कुछ प्रावधान आना चाहिए। देखिए, जनसंख्या के आधार पर जो काम होना चाहिए वो होना चाहिए। सब लोग कह रहे हैं कि होना चाहिए, कोई पार्टिकुलर एक समुदाय के लोग कहते हैं कि नहीं होना चाहिए। जो इस तरह की बात को नहीं बोलना चाहिए उनको। तो मांगते हैं कि जनसंख्या नियंत्रण कानून बनना चाहिए। अब वो अगर बन जाए तो दिक्कत क्या है। पुण्या के बायसी प्रखंड की बनगामा पंचायत के पोखरिया गांव वार्ड नंबर 4 में बीती रात करीब 1 बजे जमीन विवाद को लेकर दबंगों ने एक व्यक्ति को गोली मार दी। जानकारी के अनुसार व्यक्ति आंगन के 10 कदम आगे पेशाब करने गया था, तभी दबंग नकाबपोश उसे घसीटते हुए बांस की झाड़ में ले गए और रस्सी से बांधकर मुंह में कपड़ा डाल दिया। इसके बाद उसे खूब पीटा और गोली मार दी। गोली लगने के बाद वह बेहोश हो गया। दबंगों ने सोचा कि वह मर गया है। इधर गोली की आवाज़ सुनते ही घर आंगन के लोग जाग गए। किशनगंज के दिगलबैंक थाना पुलिस ने मंगलवार को तुलसिया लोहागाड़ा मोड़ के समीप एक पिकअप वैन से 9 मवेशियों को जब्त करते हुए एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। थानाध्यक्ष सुनील कुमार ने बताया कि गश्ती के दौरान तुलसिया लोहागाड़ा मोड़ के समीप मवेशियों से लदे एक पिकअप को जब्त किया गया। मवेशियों को तस्करी के उद्देश्य से लोहागाड़ा हाट की ओर ले जाया जा रहा था। उन्होंने बताया कि मौके से फारूक आलम को गिरफ्तार किया गया। अररिया में भाकपा माले ने पीड़ितों को न्याय दिलाने को लेकर नगर थाने का घेराव किया। मौके पर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी व मुख्यालय DSP के समझाने व उचित कार्रवाई का आश्वासन देने के बाद कार्यकर्ताओं ने घेराव खत्म किया। मौके पर माले नेता अजीत पासवान ने कहा कि फरोटा निवासी नूर सबा के साथ मारपीट व उसके पति की अगवा किया गया था, लेकिन समय पर पुलिस के पहुंचने के बाद पति को नहर पर छोड़ दिया गया था। इसके बावजूद नगर थाना प्राथमिकी दर्ज करने में आनाकानी कर रहा था, जो गंभीर मामला है। पीड़ित नूर सुबा ने बताया कि हमारे साथ अन्याय हुआ है। दबंग द्वारा मेरे पति की हत्या हो चुकी होती, लेकिन इसके बावजूद अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही है। आज के लिए इतना ही। सीमांचल की बड़ी खबरों को और विस्तार से पढ़ने के लिए आप हमारी वेबसाइट mymedia.in पर भी जा सकते हैं।